गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लेक्चर्स में ESP32 की प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूं। ESP32 के साथ मोशन सेंसर के डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा ESP32। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और हमें ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, देखिए पहले हम मोशन सेंसर की प्रोग्रामिंग को देखेंगे, उसके बाद रिले को कंट्रोल करेंगे। रिले के कंट्रोल करने के बाद इसी प्रोग्राम में हम एलसीडी पे भी डेटा को प्रिंट करा के दिखाएंगे आप सभी को, ताकि काफी सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर हो जाएं। देखिए, वन बाय वन सारे डिवाइसों की प्रोग्रामिंग हम सीखते चलेंगे तो प्रोग्रामिंग इसकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम मोशन सेंसर की प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ PIR सेंसर। PIR ये हमारा सेंसर हो गया। इसको कनेक्ट करने का सिंपल तरीका है, इसके आउटपुट पिन को किसी भी GPIO पिन से कनेक्ट कर लेना है और ग्राउंड वाले पिन को हमें ग्राउंड पिन से और इसके VCC वाले पिन को 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर देना है। पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसके कनेक्ट करने का। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें। हमें ये जो सेंसर होता है इसके आउटपुट पिन पे वैल्यू लो और हाई मिलता है। ठीक है, ऐसा। और किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं? मैं कंट्रोलर के पिन नंबर 12 से रीडिंग लेना चाहता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, इस पिन को एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर एक कांस्टेंट यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं मैक्रो का। ठीक है, मैक्रो में देखो, मैक्रो का यूज करने का फायदे बहुत होते हैं, तो हम इसको मैक्रो में ही यूज कर लेते हैं इस पिन को। इसका नाम रख दिया मैंने PIR पिन। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। इस कांस्टेंट में किस पिन को यूज करने वाले हैं? पिन नंबर 12 को। ये हो गया डिफाइन कर लिया, मतलब पिन नंबर 12 को, पिन नंबर 12 से डेटा को रीड करने के लिए हम इस मैक्रो के इस कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद अब देखिए, कंट्रोलर के किस पिन को आउटपुट और इनपुट की तरह यूज करना चाहते हैं, ये चीज इसके पिन मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके पिन के मोड को डिफाइन कर लेते हैं। पिन मोड फंक्शन के अंदर जो इसका PIR पिन है, मतलब इस कांस्टेंट को यूज करोगे, जब भी इस कांस्टेंट को कॉल करोगे इस कांस्टेंट में पिन नंबर 12 असाइन हो जाएगा। मतलब पिन नंबर 12 हमारा एज ए इनपुट है, क्योंकि हम डेटा को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद रीड करना, ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया कंट्रोलर के पिन को, पिन के मोड को इनिशियलाइज करना, कि कंट्रोलर समझ जाएगा ठीक है पिन नंबर 12 से हमें रीडिंग लेना है। अब ध्यान से देखिए, अब हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए हम यूज करते हैं एनालॉग रीड फंक्शन। ठीक है, सॉरी यहाँ एनालॉग में डिजिटल रीड फंक्शन, क्योंकि हाई और लो वैल्यू को रीड करने के लिए हम डिजिटल रीड फंक्शन। ठीक है, अब इसमें पिन की वैल्यू लिखते हैं, किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर 12 से। और पिन नंबर 12 को किस कांस्टेंट में असाइन किए हुए हैं? इस वाले PIR वाले, यहाँ पे लिखे हैं PIR पिन। अब क्या होगा, डिजिटल रीड फंक्शन से पिन नंबर 12 से डेटा रीड करेगा, जो हाई और लो वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये एक इंट टाइप का डेटा होगा। तो इन टाइप के डेटा को हम इसके मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। सेंसर से जो भी डेटा रीड करते हैं, स्टोर करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए इंट टाइप का, इंट, और यहाँ पे लिखे PIR वैल्यू नाम का। ठीक है, PIR वैल्यू नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इस वेरिएबल में इस डेटा को स्टोर कर लिए, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ये तो हो गया इसके लिए। अब मुझे क्या करना है, रिले को कंट्रोल करना है। ठीक है, जब मैं मोशन करूं तो रिले ऑन हो जाए, जब मोशन नहीं हो तो रिले ऑफ हो। इसके लिए हम रिले को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ से एक रिले यूज कर लेते हैं, ये वाला रिले, सिंगल चैनल रिले हमारे पास है। ये रहा, कनेक्शन बिल्कुल आसान है रिले का। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ LED। ठीक है, ये रहा। इसके फुल कनेक्शन को देख लेते हैं पहले, क्या करना है हमें। एक मिनट, ये रहा। यहाँ देखिए, इसका जो इन पिन है, इन पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 15 से। ठीक है, मतलब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए, पिन नंबर 15 से इस पे हाई और लो वैल्यू देना है। कंट्रोलर के पिन नंबर 15 से इसके इन पिन पे हाई और लो वैल्यू देना है, और इसके GND पिन को हमें कनेक्ट कर लेना है इसके कंट्रोलर के GND पिन से। ठीक है, और ये रहा इसका VCC पिन। VCC पिन को हमने प्रोवाइड कर दिया 5 वोल्टेज। ठीक है, सेंसर हो रिले हो, जहां भी VCC लिखा हुआ है कंट्रोलर से 5 वोल्टेज देना है, जहां ग्राउंड लिखा हो GND उसको कनेक्ट करना है किसी भी GND पिन से। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इनपुट साइड। अब रिले के आउटपुट साइड करने का तरीका है, देखो क्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका कॉमन पिन है, यहाँ पे कनेक्ट कर लिए और हम इसको कर दिए ब्लैक। ठीक है, यहाँ से हो गया ब्लैक।
तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हम एक्सटर्नल पावर ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये, और क्या है एक और, ये हमारा है ग्राउंड। ठीक है, तो ये रहा ग्राउंड पिन। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको ग्राउंड दे दिया। ठीक है, ये रहा, और इसको मैंने कर दिया ब्लैक। ये मैंने एक्सटर्नल सर्किट बना रहा हूँ इसके लिए। अब मैंने क्या किया, इस वीसीसी से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये रहा सिंपल सा। ठीक है, इसके कलर को मैंने ले लिया ग्रीन कलर। ये हो गया सिंपल सा तरीका रिले को कनेक्ट करने का। ये ग्राउंड मैंने एक कोई एक्सटर्नल पावर लगाया हूँ, मैंने एक्सटर्नल बैटरी से एलईडी को ऑन करना है, बट रिले के अकॉर्डिंग। रिले हमारा एक स्विच है, इस स्विच को कंट्रोल करता है कंट्रोलर, और मोशन सेंसर डेटा रीड करेगा, कंट्रोलर इसको कंट्रोल करेगा। अब देखिए कैसे। अब पहले हम ये ध्यान देना है, रिले के किस पिन पे, मतलब रिले किस पिन से कनेक्टेड है। पिन नंबर 15 से, कंट्रोलर का पिन नंबर 15 यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे मैक्रो का यूज करके यहाँ पे डिफाइन क्या कर लेते हैं, जैसे रिले पिन। रिले पिन, ये रिले पिन का हो गया, और इसमें यूज करेंगे पिन नंबर 15। ठीक है, ये डिफाइन करने का तरीका है कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक, क्या डिफाइन किया, रिले पिन को पिन नंबर 15 से अटैच किए हुए हैं। अब उसके बाद हमें कंट्रोलर के पिन नंबर 15 के मोड को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पिन मोड फंक्शन, और किस पिन के, रिले पिन को, रिले पिन। ठीक है, रिले पिन को हम यूज कर रहे हैं एज ए आउटपुट। कंट्रोलर के पिन नंबर 15 पे आउटपुट ले रहे हैं, पिन नंबर 12 पे इनपुट ले रहे हैं। पहले सेंसर से डेटा रीड करेगा, फिर इनिशियलाइज करने के बाद, डेटा रीड करने के बाद कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल करेगा रिले को। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे होगा। अब ध्यान से, डेटा रीड हो गया है। अब इस डेटा को हम चेक करेंगे। इस वेरिएबल में जो डेटा है उसको चेक करने के लिए इफ ब्लॉक यूज करेंगे। इफ के अंदर हम चेक करने वाले हैं, इफ जो हमारे इसमें डेटा स्टोर है, इस वेरिएबल में पी आई आर वैल्यू नाम के वेरिएबल में जो डेटा हमारा स्टोर है उसको चेक करेंगे। अगर ये हाई है, ठीक है, अगर ये हाई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें रिले को ऑन कर देना है। मतलब अगर मोशन सेंसर से डेटा रीड करता है पिन नंबर 12 पे वैल्यू हाई मिल रहा है, तो रिले को ऑन कर देना। रिले को ऑन करने के लिए हम रीच करेंगे डिजिटल राइट फंक्शन। ठीक है, डिजिटल राइट फंक्शन, और किस पिन को, पिन नंबर 15 को हाई करना, और 15 कहाँ साइन है, किस कॉन्स्टेंट पे, रिले नाम के। तो यहाँ यूज करेंगे रिले, यहाँ यूज कर लिए रिले पिन, और रिले पिन को कर देना है हाई। ठीक है, ये तो हाई हो गया। अगर इस मतलब इस वेरिएबल में हाई स्टोर हुआ तो, अगर स्टोर नहीं हुआ तो कंडीशन फॉल्स होता है। तब हमें क्या करना है, तब हमें लगाना है एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स में यूज कर लेंगे डिजिटल राइट, रिले को कर देना है ऑफ। डिजिटल राइट पिन नंबर 15 को कर देना है लो। हो गया। चलिए देखिए, ये तो हो गया। जैसे कि अब देखिए वर्किंग देखते हैं इसके। सिमुलेटर ऑन करेंगे और हम मोशन करा के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ओके, अभी कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, देखिए ये वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो मोशन कराऊंगा, रिले ऑन हो जाएगा। ये देखो, या रिले ऑन हो गया, एलईडी ऑन हो गई। इसका मतलब रिले ऑन है, इंटरनल सर्किट कनेक्ट कर दिया। रिले जब ऑन होता है तो इंटरनल सर्किट को कनेक्ट कर देता है, मतलब ये दोनों ब्लैक वायर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तभी तो करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एलईडी ऑन होगी। फिर से मोशन कराएं, जैसे फिर से मोशन होगा, एलईडी ऑन हो जाए, मतलब रिले ऑन हो जाएगा। अब इसकी हाई और लो वैल्यू को मैं चाहता हूँ एलसीडी पे देखना। क्या चाहता हूँ, एलसीडी पे देखने के लिए पहले कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ से। यहीं पे देख लीजिए, ये रहा हमारा, एक मिनट, यहाँ से कंपोनेंट्स ले लिए, इधर एलसीडी, और इस एलसीडी में यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, ये रहा, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा ग्राउंड पिन, एलसीडी, और ये पिन नंबर यहाँ पे 22 होता है हमारा एचसीएल के लिए। ठीक है, 22 एचसीएल के लिए, और यहाँ पे 21 होता है एसटीए के लिए। ठीक है, ये रहा। एक मिनट, कलर चेंज कर दें, यहाँ पे येलो ले लिया। अब ये रहा 5 वोल्टेज, तो 5 वोल्टेज यहाँ से दे देते हैं इसको। ठीक है, देखिए इसको हो गया है, और इसको हम यहाँ से, ठीक है, अब देखिए कंप्लीट कनेक्शन हो गया है। क्या होगा, मोशन डिटेक्ट होगा, रिले ऑन होना चाहिए,
और इसके अकॉर्डिंग जो भी इसकी वैल्यू होगा इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे और यहाँ लिखेंगे रिले ऑन। ऐसा करने के लिए जब भी एलसीडी को अटैच करते हैं तो इसकी लाइब्रेरी सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइब्रेरी अटैच कर लेंगे, तो लाइब्रेरी अटैच करने के लिए हैज इंक्लूड, हमें लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। और लाइब्रेरी जो है हमारी, ध्यान से देखिए, लाइब्रेरी है हमारी लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल, और हमारी है I2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमें ये स्पेस देना होता है, I2C डॉट एच। देखिए हमें ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है ये है LCD I2C। इसके लिए हमने यहाँ पे लाइब्रेरी अटैच किया। लाइब्रेरी हमें फंक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि डिस्प्ले पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं टेक्स्ट को, नंबर को। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टाइप की लाइब्रेरी अटैच करते हैं उसको यहाँ पे कर ले कॉपी पहले, ठीक है। ये रहा, इसको कॉपी कर लिए। देखो टाइप भी कर सकते हो, टाइप में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, तो इसको कॉपी किए और इसका नेम दे दिया मैंने, ये है एक एलसीडी। और इसके अंदर पैरामीटर्स क्या पास करते हैं, पहले तो एलसीडी का एड्रेस पास करते हैं 0x1027, क्योंकि इस एलसीडी का एड्रेस है 27, ठीक है। कॉमा कितने कॉलम से, 16 कॉलम से, 2 रोज हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। ये हो गया रेडी। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। कंट्रोलर इस ऑब्जेक्ट पे डेटा प्रिंट करा कर दिखाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीडी को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसके लिए एलसीडी डॉट इन इट फंक्शन के अंदर हमें इनिशियलाइजेशन कर लेना है। उसके बाद एलसीडी के बैकलाइट को ऑन करने के लिए एलसीडी डॉट, ठीक है, एलसीडी डॉट बैकलाइट, एलसीडी के बैकलाइट को, ओके, ठीक है, एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लिया, यहाँ फंक्शन को सेमीकोलन लगा दिया। एलसीडी को इनिशियलाइज करने के लिए एलसीडी डॉट इन फंक्शन, बैकलाइट को ऑन करने के लिए बैकलाइट ऑन कर ली। अब ध्यान से देखिए, अब कहाँ क्या करना है, अगर इस पहले हम रीडिंग लिए स्टोर कर लिए, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमें एलसीडी पे क्या प्रिंट कराना, देखिए एलसीडी पे प्रिंट करने के लिए पहले एलसीडी को हम कर लेंगे क्लियर, ठीक है। इस फंक्शन का यूज करके एलसीडी को कर लिया क्लियर, फिर एलसीडी के कर्सर को सेट कर लेते हैं एलसीडी सेट कर्सर, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया कर्सर को सेट, और यहाँ पे इंडेक्स डालिए 0,0। पहले इंडेक्स पे क्या प्रिंट होना चाहिए, ध्यान से देखिए, पहले इंडेक्स पे प्रिंट होना चाहिए, ध्यान से देखिए क्या प्रिंट, एलसीडी डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट होना चाहिए, इसके अंदर हमें प्रिंट करना चाहिए इसकी वैल्यू PIR की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि यहाँ पे क्या प्रिंट किया, PIR वैल्यू, PIR की वैल्यू प्रिंट करनी है, यहाँ पे स्पेस दे दिए, ठीक है। स्पेस देने के बाद अब ध्यान से देखिए सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, इसे कर्सर को सेट करेंगे, यहाँ पे कर्सर सेट किए, ठीक है। कर्सर को सेट करने के बाद यहाँ पे लगा दिए, ये क्या लगा दिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें वैल्यू प्रिंट करनी है इस वेरिएबल में, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, सॉरी पहले कर्सर सेट करेंगे। तो कितने कैरेक्टर हैं, PIR 3 4 4 5 9 10, लगभग यहाँ पे मैंने ले लिया 11,0, मतलब पिन नंबर 12 या 11 से या फिर 12 ले सकते हो, यहाँ पे 12,0 ले लिया। तो मतलब पहले ही लाइन में पहले यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा PIR वैल्यू, उसके जस्ट बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, या तो हाई होगी या तो लो होगी। इस हाई और लो को वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ पे LCD डॉट प्रिंट, LCD डॉट प्रिंट फंक्शन, और फंक्शन के अंदर क्या यूज करना है, PIR वैल्यू। PIR वैल्यू मतलब इस वेरिएबल में, इस वेरिएबल जो भी डेटा होगा इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन, ठीक है। ये तो रहा, अगर ये हो गया, उसके बाद दूसरी लाइन में हमें क्या प्रिंट कराना है, दूसरी लाइन में हमें प्रिंट कराना है हमारा रिले ऑन है, ये दिखाना पड़ेगा, LCD डॉट सेट कर्सर को सेट कर लो नेक्स्ट लाइन के लिए। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए कर्सर को हम सेट करते हैं 0,1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। उसके बाद LCD डॉट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट करा लेना है हमें, यहाँ पे रिले, ये देखो क्या प्रिंट करना है, रिले ऑन, रिले हमारा ऑन है,
मतलब रिले ऑन हो गया तब एलईडी ऑन हो जाएगी, तो ये प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कंप्लीट कोड को कर लो कॉपी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो तो दूसरे लाइन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस कोड को पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे पी आर वैल्यू होगी, उसके बाद कर्सर के बाद यहाँ पे रिले ऑन की जगह हमें कर देना रिले ऑफ, बस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस कोड को समझते हैं और ये सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ओके, लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लिए। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद ध्यान से देखिए कंप्लीट कोड को, ये रहा हमारा। सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। ओके, वेट होते हैं। क्या बोला है कि क्लास एलसीडी हैज नो मेंबर ऑफ प्रेस फ्लॉट एलसीडी डॉट, क्या रिले, मैंने क्या कर दिया, एक मिनट। अच्छा, यहाँ एलसीडी डॉट मैंने क्या यूज किया, प्रिंट। महान है हम, प्रिंट यूज करना था, ठीक है यहाँ पे। और क्या, प्रिंट फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन आ गया भाई, ठीक है। ओके, आ गया प्रिंट फंक्शन। ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ प्रिंट की जगह मैं कुछ और फंक्शन यूज कर लिया, तो वो नहीं समझ पा रहा था, ये टाइप मिस्टेक हो गया। तो गलती से आपको, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी, बेसिक्स नॉलेज आपको अच्छे होंगे। देखिए, मैंने सेपरेट रिले पे समझाया हुआ है वीडियोस पे, सेपरेट एलसीडी से डिटेल्स में बताया हुआ, सेपरेट मोशन सेंसर से। आज देखो मैंने मर्ज किया हुआ है, एक साथ तीनों डिवाइसों को कनेक्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग समझाया हुआ है मैंने। तो उम्मीद करती है ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद ये देखिए, टोकन कह रहा है कि कहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, भाई यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, फिर से सिमुलेटर ऑन करते हैं। देखिए, जो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, जब भी ये बताएगा एरर्स यहाँ आते हैं तो आपको ढूंढना पड़ेगा गलतियां कहाँ की गई, जैसे सेमीकोलन भूल गया, कोई और फंक्शन यूज कर लिया, डिपेंड करता। देखिए, आप मेरे साथ प्रोग्रामिंग सीखोगे, धीरे धीरे सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। रीजन ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मल्टी डिवाइसों को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, एक सिंपल सिंपल से प्रोजेक्ट को भी मैं बता रहा हूँ सभी को। ओके, यहाँ पे डिले नहीं लगाया था, देखो कितनी जल्दी प्रिंट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे लगा दो डिले। क्या लगाओगे, डिले 1000 मिली सेकेंड का। तो यहाँ पे सिमुलेटर, फिर से सिमुलेटर चालू हो गया, देखें डिले नहीं लगाया। तो जब डिले नहीं लगाओगे तो जो भी वैल्यूज प्रिंट करा रहे हो वो इसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग बहुत फास्टली चलेगा। तो कोशिश ये करो कि डिले लगाओगे तभी तो देखोगे। तो यहाँ पे डिले लगा दिया, तो अब ध्यान से देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ पी आई आर वैल्यू 0 और रिले ऑफ, देखो रिले ऑफ भी है। अब पी आर वैल्यू मतलब इसमें मोशन नहीं है, जैसे मोशन मैं कराऊंगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे मोशन करा दे, एलईडी ऑन, देखो पी आर की वैल्यू 1, रिले ऑन, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है रिले ऑन, ऑफ हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पता भी चलता रहेगा मोशन हो गया, रिले हमारा ऑफ है, तो इसका मतलब मोशन नहीं हो रहा है। मॉनिटर भी करा सकते हैं इसकी वैल्यू को, देखो फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखो। तो इस चीज को यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन पे समझा देता हूँ। देखिए क्या हो क्या रहा है इसमें, एलसीडी में प्रिंट हो रहा है रिले की वैल्यू, यहाँ पे लिखा पी आई आर वैल्यू 0, क्योंकि मोशन नहीं होने पे पिन नंबर जो 12 है इससे वैल्यू 0 रीड कर रहा है। उसी वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करके मेमोरी में यहाँ पे प्रिंट करा लिए, और हमारा रिले ऑफ है क्योंकि एलईडी ऑन नहीं है, तो इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। जैसे ही हम यहाँ पे मोशन कराएंगे, देखिए यहाँ पे मैंने मोशन करा लिया इसके लिए। तो जैसे ये देखिए मोशन करा, एलईडी ऑन है, यहाँ की वैल्यू 1, रिले ऑन, यहाँ की वैल्यू 1 है, तो मतलब जब तक रिले ऑन रहेगा यहाँ पे ऑफ हो गया, तुरंत कंडीशन चेंज, फिर से इसको ऑन कर ले, सिमुलेटर ऑन कर ले लो, रिले देखिए रिले ऑन हुआ, उसके बाद हमारा ये वर्क करा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। अगर आप मेरे साथ पिछले लेक्चर्स को अकॉर्डिंग चलोगे, वन बाय वन सारे लेक्चर के, यकीन मानो कोई भी सेंसर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रोग्रामिंग बिल्कुल आसान है, इतना आसान के सोच भी नहीं सकते। बस आप मेरे साथ बने रहिए बस, तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में, जिसमें से हम सर्वो मोटर को कैसे रोटेट करा सकते हैं मोशन सेंसर का यूज करके। ओके, थैंक यू सो मच।